वाणी के द्वारा हम लोगों को सीमित समय में प्रचार करना। एक बार सभी सावधान होकर बैठे या बोलिए मुझे से मिला के सहनु भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी प्रभुतान जी महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज की, अनंत कोटि संत महात्मा की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, बोलो रे बेलिया हिमरत वाणी हर हर महादेव। दो मिनट में भगवान नाम लेते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को जसमत जिनकी मैया है, नंद जिनके बप्पा है, जसमत जिनकी ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए इस मंच पर व्यास गति को सुशोभित करने वाले और इस संस्था के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय ब्रह्मादरणीय साक्षी गोपालानंद जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मादरणीय ब्रह्मेश्वर ब्रह्मनिष्ठ वेदांत के श्री महामंडलेश्वर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज और परम श्रद्धेय ब्रह्मादरणीय हमारे जोधपुर के क्रांतिकारी संत परम श्रद्धेय संत राम विचार जी महाराज और समकक्ष विराजमान गोपालाराम जी महाराज और अन्य हमारे संत धाम के यहाँ सचिव के रूप में बड़े कार्य करवट हमेशा काम करने वाले स्वामी शनियानंद जी महाराज और हमारे अनन्य भक्त जो सदा संत धाम के रहे हैं
जो श्रीमान हमारे स्वर्गीय मोतीराम जी अग्रवाल साहब, उनके सुपुत्र घनश्याम जी ने जो डोर संभाली है वो बहुत ही सराहनीय है। और अन्य सभी जो पुराने इस संस्था से जुड़े हुए सभी भक्तों की यात्रा का सम्मान करते हुए ममतामयी, करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों, बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में हो तारों की तरफ टिमटिमाते हुए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष की भांति ये हमारे परम पूज्य परम श्रद्धाए ब्रह्मलीन स्वामी प्रभुपाद जी महाराज का निर्वाण दिवस और समकक्ष ही हमारे जो जीवनी माता जी यहाँ रहती थी उनका भी निर्वाण दिवस और परम श्रद्धेय हमारे स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज जो वो हमारे स्वामी जी से पहले प्रभुपाद जी के परम शिष्य जो यहाँ के परमाध्यक्ष रहे हैं, उनका भी ये निर्वाण दिवस, ये सभी महापुरुषों को आज ही के दिन याद किया जाता है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि बार बार हमारे अध्यक्ष जी का आना होता नहीं है, साल में एक बार ही होता है क्योंकि आपकी संस्था बहुत बड़ी है, हरिद्वार में काम कर रही है, वृंदावन में वो काम कर रही है और अन्य अन्य कई जगह रोहतक में भी कर रही है और फरीदपुर में भी कर रही है, तो एक एक बार ही नंबर आना मुश्किल होता है। ये सत्यदेवानंद जी महाराज की देन है जिन्होंने अनेक आश्रम और अनेक संतों को आपने प्रफुल्लित किया है, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और बाकी यहाँ हमारे संत धाम है, हमारे एक ऐसा संत धाम है, मोतीराम जी कहते थे, मोतीलाल जी अग्रवाल साहब, कि ये संत धाम है, संत होना चाहिए, संत होना चाहिए, मत संप्रदाय का कोई नाम निशान तक नहीं, केवल संत होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, भजन करने वाला होना चाहिए जिनका स्वागत है और यहाँ रह के इस पहाड़ियों के अंदर भजन करे और परमात्मा हमेशा उसके ऊपर कृपा करे। ऐसा ये संत धाम है, जंगल में मंगल है। तो हमेशा स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने ये जो बेरी है, ये बेरी यहाँ एक थोड़ा सा गड्ढा था, उस टाइम में यहाँ आकर विराजमान हुए थे। ये जंगल था, प्रताप नगर भी नहीं था उस टाइम में, केवल शिवांशी गेट था, गड्ढी। तो वहां से स्वामी जी गड्ढी में विराजते थे कुछ समय तक। उससे पहले बरेली के पास में फरीदपुर में आपका आश्रम था और है, सनातन धर्म मंदिर के नाम से। वहां से छोड़कर स्वामी जी की बात देखी नहीं है, मैंने सुनी है कि वो क्यों छोड़ा आश्रम। वो इसलिए छोड़ा कि वहां के भक्तों ने आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, परंतु स्वामी जी का उसके ऊपर नाम लगा दिया। जब नाम लगा दिया, पता चला तो उस पत्थर को उतरवाया और कूट कूट के उसको नाली में डलवा के आप छोड़ के आ गए राजस्थान। और राजस्थान में आकर गड्ढी में विराजमान हुए। अवधूत शिरोमणि थे, वस्त्र भी धारण नहीं करते थे उस समय। वहां पर भी हमारे अग्रवाल साहब और अन्य अन्य कई भक्त भीड़ करने लग गए। जंगल में रहने वाले महापुरुष थे, भीड़ अच्छी नहीं लगी तो ये इधर जंगल में आ गए और यहाँ आकर इस पानी, क्योंकि संत को पानी पहले चाहिए, तो पानी की व्यवस्था देखा तो आप यहाँ विराजमान हो गए। उनके साथ में भी महापुरुष थे, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, स्वामी भूमानंद जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज। ये हमारे बहुत अवधूत कोटि के सभी महात्मा रहे और उसके पीछे जीवनी माता जी भी अपना सर्वस्व त्याग कर यहाँ स्वामी जी की सेवा में आए और यहाँ संतों की सेवा करते थे। हम बचपन में देखा करते थे और जीवनी माता जी का सानिध्य और संतों का सानिध्य का यहाँ राठी जी महाराज, जिनको हरीश रूपाणी जी महाराज कहते थे, तो उनका भी हमें भी संग मिला और उन संग का ही रंग आप सब देख रहे हो सामने। तो इसीलिए महापुरुषों के संग से बहुत कुछ हो जाता है, वही सत्संग है
जहाँ पर परिवर्तन हो जाए वही सत्संग है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही आज का सत्संग रहेगा, क्योंकि सत्संग तो बहुत चलता ही है, हर महापुरुष कहते हैं, परंतु हमारे अवधूत जी महाराज के यहाँ का जो विशेष रूप से मुझे कहना था कि ऐसे तपस्वी महापुरुष जहाँ पर हमेशा जंगल में मंगल करने वाले ऐसे महापुरुष, और हमारे चंद्रिमानंद जी महाराज भी हरिद्वार छोड़ के यहाँ हमारे इस तपोस्थली में इतना प्रभाव हुआ कि यहाँ पर अपनी तपस्या शुरू कर दिया। और सभी संत धाम के इस ट्रस्ट की ट्रस्टियों को मेरी ओर से सबका अभिवादन और स्वागत है। दूसरा, यह आप इस संत धाम की कृपा से ही आज मेरे को गौ सेवा मिली, भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से यहीं से मैंने 1 गाय से लेके 5 गाय तक यहाँ सेवा शुरू किया, और गाय ने ही हमको ये जीवन दान दिया, नहीं तो ये खत्म हो गया था। इसी जगह मैं एक बार मलेरिया टाइफाइड दिमाग में चढ़ गया, हरिद्वार में यहाँ आया, सोना बैठना जगना सब समाप्त हो गया, और अंतिम दिन लगा मेरे को कि आज शरीर शांत हो जाएगा। मैं गौशाला के अंदर गया, गाय की रस्सी निकाला और मैंने गौ माता को प्रणाम करके कहा, गौ माता आज मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है, अगर शरीर बचेगा तो जरूर बाप से सेवा करूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से स्वतंत्र है। बस ऐसा करके मैं वही लेट गया, कमर डाल के, हाथ और पांव लंबे करके, और गौ माता ने इस हथेलियों को चाटना शुरू किया, एक इन पैरों की तलुओं को। 10 मिनट में मेरे को तो नींद आ गई, ऐसी नींद आई जो सुबह 4 बजे तक लेटा ही रहा, और गौ माता बैठ गई, और सुबह जो आंख खुली तो एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त लगा, अपने आप को जैसे बीमार था ही नहीं। बस मैं खड़ा हुआ, गौ माता को प्रणाम किया, प्रणाम करके रस्सी डाल के वापसी बांधा, और आश्रम में ऊपर जाकर नित्यकर्म करने के बाद में मैंने अपने जो भक्त थे उनको बुलाया कि अब ये जीवन गौ माता का है, अब इस जीवन को हमें गौ माता के लिए लगाना है। कैसे लगाए? धन नहीं, जगह नहीं, भक्त नहीं। तब हमारे लोगों ने बताया कि कथा करवाते हैं, कथा भी फैल हो गई, और फिर अपने आप गॉड गिफ्ट पाल से गौशाला वाले आए और मेरे को कहा ये संभालो। 2-3 बार तक मैंने मना किया, परंतु आखिर में शुरू किया। आज गौ माता की सेवा 500 गोवंश लगभग मेरे पास है, और वो भी बिना दूध वाले हैं, जो कि किसी का दूध नहीं, रोड पे घूमने वाला। उसके बाद में साल भर के बाद में एक दूसरा जगह फिर हो गया, मेन रोड के ऊपर पाल में, फिर अभी 3-4 साल से चलता रहा। उसके बाद में फिर कृपा हो गई, पाली रोड पर भी एक काकानी में हॉस्पिटल बन रहा है गौ माता का, और वो 2 साल से चल रहा है वहाँ काम। तो आप सभी से निवेदन है कि जब कभी समय मिले तो आप अवश्य गौ माता के दर्शन करने के लिए पधारें और जरूर देखें। और कोई भी अंधा लंगड़ा कोई गौ माता होता है तो आप निसंकोच वहां पहुंचाएं। ऐसे गोवंश की ही सेवा होती है और सभी के लिए सेवा है, और आप अवश्य गौ माता की सेवा में पधारें। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। सभी को शुभकामनाएं, और गोपालानंद जी को हमारा तहे दिल से आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और हमेशा इस तरह पधारते रहें और भक्तों पर अनुपम कृपा करते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम नाम